सेकेंड ईयर क्लास। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक 19.4 देखेंगे जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग क्या कहती है आपको? नोमेनक्लेचर यानी नाम रखने का तरीका। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखने का तरीका देखना है। और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाए थे? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिफेटिक होता है जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, यानी ये जो तरीका है या ये जो रूल्स हैं जो हम आपको सिखाएंगे वो रूल्स सिर्फ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे, उसमें बेंजीन वाले कंपाउंड यानी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं शामिल होंगे। जी तो बेटा सबसे पहले आपने ये लाइन याद रखनी है, अ सेट ऑफ रूल्स वाज दस फॉर्मुलेटेड बाय आईयूपैक। यानी ये जो सारे रूल्स हैं ना, नाम रखने के रूल्स, ये हमें आईयूपैक ने समझाए थे। आईयूपैक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि फिजिक्स में आप एसआई सिस्टम नहीं पढ़ते, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसने आपको क्या बताया? यूनिट्स के जो ना नाम, यूनिट्स बताया आपको, इंटरनेशनल यूनिट्स। इसी तरह से आईयूपैक वो इदारा है जिसने आपको क्या बताया? आपने ये नोमेनक्लेचर जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, ये सिखाए हमें। जी तो बेटे अब देखें, कहता है ईच नेम, यानी कोई भी नेम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स लिस्टेड बिलो। उसमें ये तीन कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट है स्टेम या रूट, दूसरा कंपोनेंट है सफिक्स और तीसरा है प्रीफिक्स। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के अंदर हमने ये तीन चीज़ें देखनी है, तीन चीज़ें ढूंढनी है। अब मैं आपको बारी बारी इनको समझाऊंगा, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी बन सकता है, ठीक है। और साथ में रेफरेंस के तौर पर हम इन एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है, सिर्फ रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि रूल को सिर्फ समझना ऐसे हवा में बात होगी। सो पहला कंपोनेंट है स्टेम या रूट। बात समझे, इट गिव्स द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, कार्बन चेन इंक्लूडिंग द कार्बन बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप। यानी ये जो स्टेम या रूट है, ये कौन सा पार्ट होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कंटिन्यूस यानी मुसलसल आने वाली कार्बन चेन होती है ना, जिसमें वो कार्बन भी शामिल होगा जो कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा। जी तो बेटा अब इसको मैं खुद लिखूंगा, लेकिन इसमें ये जो हाइड्रोजन वगैरह लिखे हुए हैं ना, इसको हम बाद में पूरा कर लेंगे। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। हम हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ कार्बन को देख के सिंपल करके समझते हैं चीज़ को। जी तो बात को समझते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़े हैं। उसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है CHO। आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि ये जो CHO है ना बेटे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इस ग्रुप का क्या नाम है? एल्डिहाइड ग्रुप। हमारी बुक ने इसको खोल के लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है C, ये लिखा है H, ये लिखा है O, ठीक है। सो मैं इसको खोल के लिख लेता हूँ ताकि बुक के अकॉर्डिंगली काम हो जाए। सो देखें, ये 3 कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यानी ये है फंक्शनल ग्रुप ना। फंक्शनल ग्रुप के अलावा ये 3 कार्बन है ना, तो मैंने उनको ऐसे लिख लिया। और साथ में चौथा कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला है, और साथ में इधर हाइड्रोजन है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है। अब मैं इस हिस्से को क्या कर लेता हूँ? हाईलाइट कर लेता हूँ। और बेटे ये हिस्सा है फंक्शनल ग्रुप वाला, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, इस कंपाउंड में यहाँ पे ये लगा हुआ है क्लोरीन का एक एटम। सो यहाँ पर मैं इसके साथ जोड़ लेता हूँ, ये एक क्लोरीन का एटम लगा हुआ है, और ये भी कार्बन के अलावा कोई चीज़ है, तो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ? हाईलाइट कर लेता हूँ। अब बच्चे बात को सुने, आपने देखना है इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं। मेन कंटिन्यूस चेन, तो ये एक चेन जा रही है जिसमें 3 कार्बन है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये भी तो कार्बन है। बिल्कुल कार्बन है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये फंक्शनल ग्रुप ही CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के पार्ट को कंसीडर नहीं करना, उसके अलावा जो चेन है कार्बन की, जो कंटिन्यूस चेन है ना, मुसलसल चेन, दैट इज़ योर मेन थिंग। और उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा बच्चे स्टेम या रूट, ठीक है। सो ये आपकी स्टेम या रूट है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? स्टेम या रूट को लिखेंगे नहीं, स्टेम या रूट को ढूंढेंगे, ठीक है, स्टेम या रूट। अब देखें, सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात करें तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन को आप क्या नाम देते हो? 3 कार्बन को आप नाम देते हो यहाँ पर प्रोप। जैसे कि आप देखते हो ना, सबसे पहले होता है मीथेन, अगर अल्केन्स की बात करें तो ये जो लफ्ज़ है ना मैथ,
इसका मतलब होता है 1 कार्बन। फिर आता है इथेन, इथेन मतलब ये जो एथ होता है ये 2 कार्बन होते हैं। फिर आता है प्रोपेन, ओके, प्रोपेन, ये जो प्रोप होता है इसका मतलब होता है 3 कार्बन। सो अब यहाँ पर हमारे पास तो है ही 3 कार्बन, सो इसलिए हमारी जो स्टेम या रूट है वो इस एग्जाम्पल में उसका क्या नाम बनेगा, उसका नाम बनेगा बेटे प्रोप। ठीक है, इसका नाम है, इस एग्जाम्पल में बता रहा हूँ क्योंकि 3 कार्बन है, 2 होते तो एथ वगैरह नाम आ जाता जी। अब आगे सुने, स्टेम या रूट हमने डिसाइड कर लिया, चूज़ कर लिया कि क्या है। लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज़ गिवन टू द कार्बन, आपने ना अब नंबरिंग देनी है। सो सबसे कम, लोएस्ट यानी सबसे छोटा नंबर किसको देना है, उस कार्बन को बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप में है। अब बात को समझें, मुझे ना इस फार्मूले के अंदर 4 कार्बन नज़र आ रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। मुझे फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन आ रहा है ना उसको सबसे छोटा नंबर देना है, यानी कार्बन 1 में इसको बोलूँगा, कार्बन 2 इसको बोलूँगा, कार्बन 3 इसको, कार्बन 4 उसको। ये रूल है, स्टेम या रूट में ही ये बात लिखी हुई है। देखें ना, यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देख भी सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में आने वाले कार्बन को 1 बोला गया, फिर उस हिसाब से तरतीब से 2, 3 और 4 भी बन गए। तो अगर कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ही ना हो, हाँ तो फिर नंबर भी नहीं बनेगा, कार्बन को देने ना नंबर, तो फिर कार्बन 1 ये हो जाता अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ना होता जी। बेटा अगली बात सुने, इफ़ द कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड इन अ रिंग, अगर कार्बन रिंग की शक्ल में पाए गए तो नेम इज स्टार्टेड बाय द साइक्लो, तो उस नेम के शुरू में क्या आ जाएगा, साइक्लो आ जाएगा। जैसा कि बेटा इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा मतलब 6 कार्बन, साइक्लो मतलब वो एक रिंग की शक्ल में पाए जा रहे हैं, तो अगर रिंग की शक्ल में पाए गए तो साइक्लो आएगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर बेंजीन भी तो रिंग होती है, तो उसमें साइक्लोबेंजीन या ऐसा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बोला था हम एलिफेटिक को समझ रहे हैं। एलिफेटिक वो कंपाउंड होते हैं जो बेंजीन के अलावा होते हैं। बेंजीन के जो नोमेनक्लेचर होगा ना, नाम रखने के तरीके वो डिफरेंट होंगे। अब बेटा नाम रखने में, यानी उसने बोला था कि हर नाम जो है ना उसमें फॉलोइंग लिस्ट होगी, कंपोनेंट डिफरेंट होंगे। पहला कंपोनेंट है स्टेम या रूट, तो हमने स्टेम या रूट समझ लिया क्या होता है, कार्बन नंबर कैसे देने हैं, और अगर रिंग हो तो साइक्लो लिख देना, ये सारे समझ लिए। दूसरा हमारे पास जो नाम के अंदर हिस्सा होता है ना वो बेटे सफिक्स का होता है। अब सफिक्स की भी मज़ीद आगे 2 टाइप हैं, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स। पहली है प्राइमरी सफिक्स और दूसरी है सेकेंडरी सफिक्स। नाउ जो प्राइमरी सफिक्स है ना उसको हमने बोलना है सफिक्स ऑफ स्टेम या रूट, ठीक है, उसको क्या बोलना है, स्टेम या रूट का सफिक्स बोलना है। और जो सेकेंडरी सफिक्स है ना उसको क्या बोलना है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, यानी सफिक्स ऑफ द की फंक्शनल ग्रुप। यानी 2 सफिक्स होते हैं किसी भी नाम के अंदर, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बेटा उसका दूसरा नाम होता है स्टेम या रूट का सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स का दूसरा नाम होता है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। अब पहले प्राइमरी को देखें, प्राइमरी है स्टेम या रूट का सफिक्स, वो क्या बताएगा आपको कि जो पेरेंट चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है, या अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपको प्राइमरी सफिक्स बताता है। नाउ बच्चे आपने मुझे बताना है कि ये जो कंपाउंड है क्या इसमें जो स्टेम या रूट है क्या इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं या डबल भी हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो सारी सिंगल है, यानी सैचुरेटेड है। तो आप देखते हो ना सैचुरेटेड में हम AN लगाते हैं, यानी मिथेन, इथेन, और अगर होता अनसैचुरेटेड तो हम लगाते हैं इथीन, ठीक है, EN लगाते हैं। तो ये है सफिक्स, हम लगाएंगे AN मतलब सैचुरेटेड को शो करता है। तो अब आपने सफिक्स लिखना कहाँ पे होता है, ये आपने लिखा स्टेम या रूट का नाम, स्टेम या रूट का कंपोनेंट लिख दिया, उसके बाद आपने लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स इस एग्जांपल में क्या है, AN है। AN चूँकि सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है तो EN आ जाता वहाँ पे, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YN भी आ जाता अल्काइन में वैसे। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये बेटे सफिक्स है, किसका, सफिक्स ऑफ स्टेम या रूट, जिसको हम प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, स्टेम या रूट का सफिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में आपने स्टेम लिखा, उसके बाद है सफिक्स आना है स्टेम का, और इस एग्जाम्पल में बेटे वो AN है,
यानी बता रहा है कि वो सैचुरेटेड है। ओके, उसके बाद जो सेकेंडरी सफिक्स है जिसका क्या नाम था, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, वो आपको बताता है फैमिली नेम ऑफ द कंपाउंड, कि कंपाउंड की फैमिली कौन सी है। तो हम इसको बोलते हैं सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और वो उसके बाद आएगा। सो नाउ प्लीज़ फोकस। अब देखें यहाँ पर कौन सी फैमिली है बच्चे, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो एल्डिहाइड फैमिली है। इस एग्जांपल में एल्डिहाइड फैमिली को ना AL से मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर होता ना CH3OH अल्कोहल लगा होता, तो इसका नाम होता है मेथानॉल, मेथानॉल कह लें, मेथानॉल, OL लगता है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर होता है CH3CHO यानी एल्डिहाइड का ग्रुप लगा होता, तो ये बनता मेथानल, मेथानल, यानी आखिर में AL आता है। कब? जब एल्डिहाइड होता है। जब अल्कोहल होता है तो आखिर में OL आता है। तो अब यहाँ पर CHO यानी एल्डिहाइड का ग्रुप लगा है, तो उसकी फैमिली या उसका सफिक्स क्या बनेगा, AL। ठीक है, AL, यानी ये क्या बात कर रहा हूँ मैं बच्चे, ये भी सफिक्स है, लेकिन ये सफिक्स किसका है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो कि सबसे लास्ट पे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट पे क्या लिखा जाएगा, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उससे पीछे लिखा जाता है सफिक्स ऑफ स्टेम या रूट, उससे पीछे स्टेम या रूट लिखा जाता है, और सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, सो अब प्रीफिक्स क्या होती है, इट गिव्स द नेम ऑफ द साइड चेन, यानी अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट कुछ और लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शनल ग्रुप हेलो लगा है, नाइट्रो लगा है, तो उसका नाम होता है प्रीफिक्स। ठीक है, अलोंग विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज़ अटैच। सो नाउ प्लीज़ फोकस कीजिएगा। इसमें ये जो क्लोरीन लगा हुआ है ये इस चेन के साथ लगा है, तो हम इस चेन का ये जो आखिरी ये जो शुरू वाला है ना, इसको हम प्रीफिक्स कहते थे। ठीक है, अब ये एक हेलोजन है, क्लोरीन है, एक हेलोजन है। ये हो सकता है कोई नाइट्रो ग्रुप हो सकता है कोई अल्काइल ग्रुप हो, जैसा कि CH3 लगा हो सकता है, C2H5 लगा हो सकता है ना, तो ये होता है प्रीफिक्स का नाम। अब यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास ये जो क्लोरीन लगा है ये एक एडिशनल ग्रुप लगा है, इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, और ये क्या है, क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं ना, क्लोरो, तो बेटे ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। अब आपने साथ में ना नंबरिंग मेंशन करनी होती है। ये जो प्रीफिक्स लगा है क्लोरो, ये कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 क्लोरो। ठीक है, सो अब कंपाउंड का नाम पूरा हो गया 4 क्लोरो प्रोपानल। ठीक है, क्योंकि क्या था यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो बच्चे ये कंपाउंड का नाम बन गया 4 क्लोरो प्रोपानल। तो ये है नोमेनक्लेचर जिससे हमने कंपाउंड को नाम देने हैं। क्या तरीका है, सबसे पहले प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, वो कंपाउंड जो मेन कार्बन की चेन के साथ जुड़ा है, हो सकता है कि वो कोई क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, यानी कोई हेलोजन का मेंबर हो। ठीक है, या हो सकता है कि कोई वो अल्काइल ग्रुप हो, जैसा कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, या हो सकता है कि कोई वो और ग्रुप हो जैसा कि नाइट्रो हो गया। तो बहरहाल सबसे पहले प्रीफिक्स आना है, उसके बाद स्टेम या रूट आनी है। स्टेम या रूट क्या होता है, कार्बन की मेन कंटिन्यूस चेन में कितने कार्बन हैं उसका नाम होना है स्टेम या रूट। उसके बाद आना है 2 सफिक्स। एक सफिक्स होता है स्टेम या रूट का, वो हमें ये बताता है कि स्टेम या रूट में सिंगल बॉन्ड है या डबल ट्रिपल भी है, यानी उसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बताता है। और फाइनली आना है सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का, और ये वो फैमिली का नाम होता है जो फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड में आया है। आखिरी बात, इफ़ द प्रीफिक्स इज़ एब्सेंट, यानी शुरू में प्रीफिक्स आना है ना, उसके बाद स्टेम या रूट आना है, फिर प्राइमरी सफिक्स आना है जो कि स्टेम या रूट का सफिक्स होता है, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स जो कि फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है। ठीक है, और ये फैमिली का नाम होता है। सो नाउ अगर प्रीफिक्स एब्सेंट होगा देन सिस्टमैटिक नेम विल कंसिस्ट ऑफ रूट एंड सफिक्स, तो ये फिर नहीं आएगा, फिर ये स्टेम या रूट आएगा, उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स आ जाएंगे। अब ये एग्जांपल आपके लिए एक होमवर्क है, आपने इसमें देखना है कि स्टेम या रूट क्या है, ब्यूट है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, वो पढ़ते हो ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी उसमें ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो देखिए ब्यूट यहाँ पर 4 कार्बन कैसे आ रहे हैं, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन आ रहे हैं, तो स्टेम का नाम है ब्यूट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सफिक्स आती है स्टेम की। इसमें यह देखना होता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ईन आया है। अगर होता सिंगल बॉन्ड तो क्या आता एन, जैसे अल्केन। डबल बॉन्ड में अल्कीन होता है EN। अब आप कहेंगे साथ में 2 क्यों लगा हुआ है? क्योंकि बच्चे ये 2 और 3 के दरमियान आ रहा है ना डबल बॉन्ड, तो आप इसमें से छोटा नंबर चूज़ करते हो, ये भी रूल है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं ना कि सर 3 के साथ भी तो वही डबल बॉन्ड लग रहा है ना, तो 3 लिख देते हैं। नहीं, रूल कहता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिन 2 के दरमियान आ रहा हो उनमें से छोटा नंबर चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप का, जो कि यहाँ पे OH लगा है ना, अल्कोहल। तो जैसे एथानॉल होता है, मेथानॉल होता है, तो लास्ट में OL आता है। अब वो 1 पे जुड़ा है ना, तो 1 OL आ गया, ठीक है। फिर हमने देखना है प्रीफिक्स है या नहीं है। बिल्कुल है। यहाँ पर ये जो थर्ड कार्बन के ऊपर साथ में लगा ना CH3, ये मिथाइल ग्रुप लगा है थर्ड कार्बन के साथ, तो बेटे ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। अब नंबरिंग की बात करते हैं कि हमने 1 नंबर इसको क्यों दिया। देखिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप के फ़ौरन कार्बन को सबसे छोटा नंबर देना है, तो 1 2 3 ऐसे नंबर चल